आज का विषय है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का समय वह समय था जब प्रायः समस्त एशिया महाद्वीप में कला परंपरा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। चारों ओर पश्चिमी प्रभाव की एक मिश्रित शैली का प्रभुत्व बढ़ रहा था। श्रेष्ठ भारतीय कला परंपरा के इस अवनति के काम में कला दक्ष परिश्रमशील चित्रकार राजा रवि वर्मा ने भारतीय धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित चित्र रचनाएं बनाकर कला संसार पर अपनी आकर्षक एवं मनोरम कला की गहरी छाप छोड़ी। मुगल चित्रकारों ने पहाड़ी राज्यों में शरण लेकर वहाँ की स्थानीय शैली के साथ नई कला शैली को जन्म दिया, लेकिन भारत में दूसरी तरफ अंग्रेजों के कारण कंपनी शैली विकसित होने लगी। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा हुए, जो शैली की निजी विशेषता के कारण अलग से पृथक रूप में जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में ट्रावनकोर, मद्रास में हुआ। वे बचपन से ही चित्रकला में रुचि रखते थे। यूरोपियन लोगों ने भारत के प्रमुख शहरों में कलाशालाएं खोली थी, जिसमें लाहौर, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता प्रमुख हैं। उसमें विदेशी पद्धति से कला की शिक्षा दी जाती थी। इसमें विदेशी चित्रकार पढ़ाते थे, जिसमें थियोडोर जॉनसन से राजा रवि वर्मा ने शिक्षा प्राप्त की। राजा रवि वर्मा से भी पूर्व रामास्वामी नायडू ने विदेशी कला शैली को आत्मसात कर लिया था। राजा रवि वर्मा ने उनसे भी शिक्षा प्राप्त की। राजा रवि वर्मा के समकालीन चित्रकार अग्रेली नायडू भी इसी पद्धति में काम करते थे। राजा रवि वर्मा को ट्रावनकोर और बड़ौदा के गायकवाड़ राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार अपनी कला शैली को आगे बढ़ाते रहे। राजा रवि वर्मा के चित्रों के विषय भारतीय, धार्मिक व पौराणिक हैं, इसलिए उन्हें सामान्य आम जनता ने बहुत पसंद किया, जिससे उन्हें अपना प्रेस खोलना पड़ा और वह उन्होंने बम्बई में खोला और उनकी कई अनुकृतियाँ बड़ी संख्या में बिकने लगी। राजा रवि वर्मा को एक ओर राज परिवार का संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, तो दूसरी ओर उन्हें युवावस्था में ही अनेक सम्मानजनक पुरस्कार तथा देश विदेश से अपनी कला को प्रदर्शित करने के अवसर प्राप्त हुए। 1873 में मद्रास में आयोजित कला प्रदर्शनी में उन्हें प्रथम पुरस्कार के रूप में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उसके बाद इनकी इसी कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र हासिल किया। उसके बाद पुरस्कारों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। इनमें सन 1880 में पुणे प्रदर्शनी का गायकवाड़ स्वर्ण पदक तथा सन 1904 में ब्रिटिश सरकार का केसर-ए-हिंद मेडल उल्लेखनीय है। राजा रवि वर्मा इसी सम्मान के बाद रवि वर्मा राजा रवि वर्मा कहलाने लगे। अब राजा रवि वर्मा के चित्रों की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में तैल व जल रंग दोनों का ही प्रयोग किया, किंतु उनके चित्रों में तैल चित्रों की अधिकता है। यूरोपियन शैली के अध्ययन के कारण रवि वर्मा के चित्रों की आकृतियाँ यथार्थपूर्ण और मांसल हैं। ये आकृतियाँ मॉडल को सामने रखकर बनाई गई हैं, जिसमें वास्तविकता और परिपेक्ष्य का भी ध्यान रखा गया है। राजा रवि वर्मा ने कई संयोजन रंगमंच के नाटक की तरह बनाए, जो उसने प्रोफेशनल नाटक कंपनियों को देखकर या उनके अध्ययन के बाद बनाए। ऐसे चित्रों में वर्णनात्मकता और नाटकीय अभिव्यक्ति है, किंतु भावनात्मकता की कमी है। प्रसिद्ध इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी ने उनकी कला को नाटकीय कहकर आलोचना की है।
रवि वर्मा के चित्र एक स्थिर दृश्य की तरह लगते हैं और उनके चित्र आकार में लघु चित्रों से बड़े हैं। रवि वर्मा ने यद्यपि भारतीय धार्मिक विषयों के चित्र बनाए जिसमें देवी देवताओं के महत्वपूर्ण चित्र हैं, किंतु मॉडल के अध्ययन के लिए वेश्याओं का उन्होंने सहारा लिया, जिसके कारण उनके द्वारा बनाए गए देवी देवताओं के चित्र व धार्मिक चित्र भी सात्विक नहीं दिखाई पड़ते। उनके चित्रों में बाह्य स्थूल शरीर का यथार्थ रूप तो है, किंतु आंतरिक काव्यात्मकता नहीं है। शिव पार्वती के वस्त्रों व आभूषणों का अध्ययन भी नाटकीय कंपनियों के लोगों से किया। राजा रवि वर्मा के चित्रों में छाया प्रकाश देकर मानवाकृतियों को गोलाई देने का प्रयास किया गया है, इसलिए उनके चित्रों में समतल रंग नहीं है और रेखाओं का अभाव है। इसी प्रकार राजा रवि वर्मा ने यूरोपियन कला पद्धति को बहुत सीमा तक आत्मसात कर लिया और भारत की चित्रकला को ऐतिहासिक व नया मोड़ दिया। उनके प्रमुख चित्रों के शीर्षक हैं श्री कृष्ण बलराम, सीता हरण, नल दमयंती, सरस्वती श्रृंगार, दुर्योधन द्रौपदी, रावण जटायु आदि। इसके अतिरिक्त भारतीय ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं पर उनके चित्रों के कई रूप देखने को मिलते हैं। 2 अक्टूबर 1906 में कला कर्म करते हुए राजा रवि वर्मा का देहांत हो गया और वे भारतीय चित्रकला के इतिहास में कला के पितामह कहलाए।